हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गम गणपते नमः। मंगलमूर्ति नमः। श्री अंबिकाय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यम आश्रितो हि वक्रपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वां स्थमीश्वरम्। सिद्धा स्वां। यूट्यूब पे देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी को साधुवाद। गत हनुमंत कथा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हनुमान जी महाराज ने माँ के संदेह पर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था। बहुत बड़ा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भय पुनि लघु रूप पवन तन लेऊ। तो इस प्रकार उन्होंने जब किया तो देवताओं ने उस पर शंखनाद करते हुए पुष्पों की वर्षा की और कहा कि इतना बड़ा विकराल रूप। और जब आप जानते हैं बेटा जब बहुत बड़ा कार्य कर लेता है तो माँ बाप उसको आशीर्वाद देते हैं। तो माँ ने उसको बहुत सुंदर सुंदर 5 आशीर्वाद बहुत सुंदर दिए। आइए उन्हीं आशीर्वादों को गा करके सुनाऊंगा। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना। हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार पद नामै सीसा। बोला वचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता। आशीष तुम्हार अमोघ विख्याता। आशीष तुम्हार अमोघ विख्याता। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
जाके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ऐसे 5 आशीर्वाद जब दिए तो हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। और जो है फिर तो माँ से आशीर्वाद दिया। उसके बाद तो आपको मालूम है कि मैंने कथा बता रखी है कि किस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को फल खाने की माँ से इजाज़त मांगी। माँ से मांगा कि भाई माँ मुझे फल खाने की इजाज़त दो। फल खाने का तो बहाना था, वो तो रावण से मिलने का एक तरीका था कि कैसे रावण से मिला जाए तो जो है, और वहाँ के सामरिक महत्व के स्थानों को देखा जाए कि क्या क्या चीज़ है। अतः पहले तो उन्होंने अपना सरोवर से पानी पिया, थकान सारी उतारी और मीठे मीठे फलों का खूब सेवन करने के बाद बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको मारना चाहा, तो हमारे हनुमान जी ने सबको मारा पीटा। उसमें से एक आध जो बचा वह जाके रावण से उसने शिकायत की। रावण ने जो है अक्षय को भेजा, अक्षय को भी उन्होंने पेट से मार दिया। मैंने पिछली बार बता दिया है सारी कथा। और किस प्रकार जो है मेघनाथ आया और उसे ब्रह्म पाश में बांध करके ले गया, और रावण के दरबार में जैसे उसे ले गया तो रावण का वैभव ऐश्वर्य उसने खूब बना रखा था। देवी देवताओं को उसने एक किस्म बंदी बना रखा था। इंद्र तो जो है फूल माला लेकर के बाहर सुरक्षा में खड़ा हुआ था, और बाहर जहाँ गेट था वहाँ खड़ा हुआ था, और जो है ब्रह्मा वेद पाठ के लिए आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो है वे सबको करता था। अपना उसने वैभव और ऐश्वर्य हनुमान जी को दिखाया। हनुमान जी महाराज और कहा हनुमान जी से कि क्या आपको ने किसके बल पे ये सारा कार्य किया, किसके बल पर सेना को बड़े बड़े महाभटों को मारा, मेरे बेटे अक्षय को मारा, आखिर क्या कौन है तुम्हारे पीछे। तो उसने कहा प्रभु राम की जिसकी सीता आप लाए हैं और इस तरीके से आपने किया है। और कहता मेरे तुम प्रभुताई को जानता नहीं कि मैं अच्छी तरह से आपकी प्रभुताई जानता हूँ कि सहस्रबाहु और बाली ने किस प्रकार से आपका सामना किया था और किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया था, वो सब मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इस पर जो है हनुमान जी महाराज की विनती मोरी कर जोरी रावण से विनती करी कि कर जोरी रावण सुनो मान तजी मोर सिखावन, सुनो मान तजी मोर सिखावन, राम पंकज उर धरहु और लंका राज करहु, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका राज अचल तुम करो, लंका में राज करो। और इस प्रकार से जब कहा कि तुम मेरे को सीख देता है, जानता नहीं कि मैं तुझे बड़ा सा अंग तुम है, तेरे को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा और जो है तुम्हारा अंग भंग कर दिया जाएगा। हनुमान ने कहा, दिल में सोचा कि कहीं ये मेरा हमने स्वरूप नखा की नाक काटा तो इसलिए भी ऐसा न कर दे। तो इसलिए उसने माँ सरस्वती से जो है प्रार्थना करी कि इनकी वो, तभी जो है विभीषण और अन्य मंत्रियों ने कहा कि दूत को किसी प्रकार से दंड देने नहीं दिया जा सकता और जो है उसको तो सम्मान दिया जाता है, लेकिन आप इसको ऐसा कीजिए कि कपि की ममता पूंछ पर, कपि की ममता जो है पूंछ पे बहुत होती है, लिहाजा इसकी पूंछ पे जो है आग लगा दी जाए। और ये आग लगाने वाली बात जो है उसने त्रिजटा के मुंह से भी अशोक वाटी में हनुमान जी महाराज ने सुन रखी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये करेंगे ऐसा तो लगा दी जावे आग। तो उसकी ये बाड़ी पूछ प्रभु कपिकीन खेला। और इस प्रकार से जो है माँ सरस्वती को उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि अच्छा किया कि आपने जो है इसने पूंछ जलाने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार जो है पूंछ को आग लगा दी गई। अब सारी देवी देवताओं को उसने अपने हनुमान जी महाराज की मदद की। पवन ने भी और जो है अग्नि वरुण ने भी और आपके जितने भी इंद्र ने भी जो है जो वर्षा नहीं की जगह में तेल की वर्षा की, ताकि अपना वह भी
बदला तो लेने का इच्छुक था रावण से, तो लिहाजा सारे देवताओं ने भी मदद की, तो लंका धूं धूं करके जलने लगी। और लंका का जब जला दी तो हनुमान जी महाराज समुद्र में गए और अपने आप को बुझाया। केवल विभीषण का घर छोड़ा, बाकी सब लंका का सुहा कर दिया और जो है समुद्र में छलांग लगा करके अपना वो किया। तो उसके पसीने से एक मच्छी ने पी लिया और मकर ध्वज नाम का उनका एक लड़का भी हुआ। इसकी कथा मैं आपको आगे एपिसोड में सुनाऊंगा कि किस प्रकार मकर ध्वज ने भी रावण की मदद की। मैं रावण की मदद के लिए वह लगा हुआ था पाताल में। ये कथा मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो है हनुमान जी महाराज अपना पूछ बुझा करके और नहा धो करके जब माँ के पास गए और माँ ने कहा कि मुझे त्रिजटा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। मैंने भी अग्निदेव से प्रार्थना करी थी कि मेरे जो है कि आप ही की कृपा से, तो आपके आशीर्वाद से तो मैं सही सलामत रहा। अब ऐसा कीजिए कि मुझको ऐसा कोई आलम्बन दे दीजिए, जैसे भगवान राम ने आलम्बन दिया था अंगूठी का, जिसके सहारे में यहाँ तक आ गया। आप भी कोई आलम्बन मुझे दे दीजिए। तो माँ ने अपने सिर से चूड़ामणि उतार करके दे दी कि जाओ ये चूड़ामणि ले जाओ, ये तुम्हारी चूड़ामणि भी जहाँ जाती है, जिसके पास होती है, जहाँ होती है वहाँ पर जो है विजय श्री साथ में रहती है। ये चूड़ामणि माँ कैकेयी ने किसी समय माँ सीता को दी थी और कैकेयी को ये चूड़ामणि इंद्र की पत्नी शची ने दी थी देवासुर संग्राम के समय। इसकी भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि जहाँ पर ये चूड़ामणि रहती है वहाँ पर विजय श्री भी रहती है। तो चूड़ामणि दे दी और हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के और जो है विभीषण को भी कहते हैं कि धन्यवाद तो दे दें, इसने मुझे राज्यसभा में भी और आपके इसी के मेरे को युक्ति बताई थी कि कैसे कहाँ है सीता और कहाँ से मुझे अशोक वाटिका जाना है। तो लिहाजा उसको भी थैंक यू, उसको भी तो उपकार जो है उसको भी किया जाए। और इस पर जो है वह जाकर के विभीषण से मिला। विभीषण ने कहा कि आज के दिन रुक जाओ। एक बहुत सुंदर भाव है विभीषण की तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। है तो गज़ल लेकिन अच्छी लगती है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। ये ना पूछो हमें क्यों ना रोके तुम्हें, ये ना पूछो हमें क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको मेरी कसम जाने जा, बात इतनी सी मोरी मानना, आज जाने की जिद ना करो। हम तो मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। पर हनुमान जी ने विभीषण से कहा जिद नहीं है, मुझे तो कल ही चला जाना चाहिए था, जैसे ही मुझे सीता का पता लग गया था, लेकिन जो है मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, सब मेरी इंतज़ार प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़ी ईगरली कर रहे हैं, लिहाजा मुझे जाना है। तो हनुमान जी वहाँ तुरंत जो है उन्होंने एक छलांग लगाई और समुंदर पार किया। जहाँ जामवंत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जामवंत तो पूरी जो टीम जो थी उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा तुम
ने हमारे प्राणों की रक्षा की करी है। हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। और इस प्रकार से जो है वह तत्काल जो है किष्किंधा की ओर चलने लगे। रास्ते में मधुबन बन आया तो वहाँ पर उन्होंने खूब फल वल खाए, और फल खाए तो सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको भी मारा पीटा। सुरक्षा कर्मी सुग्रीव के से शिकायत करने लग गए। तो सुग्रीव ने सोचा ये जो उन्होंने फल खाए हैं ज़रूर खुशी की बात है, और उसने जाके राम के पास वह भी गया कि टीम सारी आ गई है और वो लोग आ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज तो सब गए, सारी दल के सारे लोग तो आगे थे, हनुमान जी पीछे थे। जामवंत को ने जाकर के कहा, जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताही सदा शुभ सकल हम ऐसा, सुर नर मुनि तापे ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख जाई नहीं बरनी, सहसो मुख जाई नहीं बरनी। तब सब हुआ और हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने अपने निकट बुलाया। तो आते उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया कि चलत मुझे चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। वह चूड़ामणि जो माँ सीता ने उनको दी थी वो लेकर के रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, वो ले ली और पूछा, कहो तात कई भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। अपने प्राणों की वो रक्षा कैसे कर रही है? आखिर 8 महीनों से वहाँ है, क्या कर रहे, 7 महीने हो गए हैं वो वहाँ है, और क्या वो कर रही है? तो इस पर उन्होंने कहा, सब बताया कि आपके लिए उन्होंने प्रणाम भेजा और कहते हैं कि तुम तो दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उनका संकट भारी हरण कर लें और आप तुरंत आप जावें। और इस पर जो है, और उन्होंने कहा कि कैसे उनके प्राण बाहर जा सकते हैं। सदैव आपका नाम जपते हैं, नाम पहाड़ दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतरित, जाएं प्राण कहीं बाट। कैसे जा सकते हैं? और एक बात है, जहाँ पर भगवान का चिंतन होता है वहाँ पर जो है हर प्रकार का सुख सदैव समाया रहता है। इस प्रकार जो है भगवान ने उससे कहा कि सुनो हनुमंत, तो ही सुनो हनुमंत, जो है तुमने जो बहुत जितना कार्य किया है तो सुर नर मुनि जो है वो कार्य नहीं कर सकते जो कार्य तुमने कर दिया। इस प्रकार पर जो है जो कार्य तुमने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। सुनो कपि, तो ही मैं उपकारी, सुर नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। इस पर जो है हनुमान जी महाराज कहने लगे, सुनु प्रभु वचन विलो की मुख, दांत हरत हनुमंत, चरण पड़ो प्रेम करो, त्राही त्राही भगवंत, हे भगवंत त्राही रक्षा करो। और उनके चरणों में गिर गया। तो भगवान जो है उनको अपने चरण से उठते, बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज चित्त जल सिंची जरावा, निज नेत्र जल सिंची जरावा। और जो है उसको बहुत प्यार किया। और इस प्रकार से जो है हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब विलम्ब न करें और जो है चलें, अब विलम्ब न करें और कल ही जो है करें। इस प्रकार से जो है आज कथा इतनी ही कर रखते हैं और इसके बाद जो है ये सब जो है प्रस्थान करेंगे।
और प्रस्थान करेंगे। आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य आए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जलयान। बिना किसी जलयान के आप लोग के पर भगवान की आप तर जाते हैं। ऐसी कृपाएं भगवान की हम सब पर खूब बनी है। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सोही कृपाल मोही तोहे पे सदा रहे अनुकूल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।